आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा कड़ी, जो कि बहुत लोगों की फरमाइश थी कि विंटर में आप ये बनाएं। क्योंकि अब मैंने यही डिसाइड किया है कि विंटर की डिशेस अलग बनाया करूँगी, समर की अलग, और किड्स की अलग एक वीक रखूँगी तो किड्स की बनाऊँगी। और काफ़ी लोग जो है अभी मैंने यूट्यूब पे बात भी करनी है, क्योंकि मेरी कॉपी की है अभी 1 से 2 लोगों ने। और कॉपी करना मना नहीं है, बट कॉपी करना, सेम कॉपी करना, वो चीज़ गलत है, वो स्ट्राइक लग सकती है। और मैं अगर नहीं भी बोलूँ तो यूट्यूब वाले खुद ही उनकी स्ट्राइक लगा देंगे। बट एनीवेज नो प्रॉब्लम, हर बंदे का अपना अपना रिस्क है और अपने तरीके से इंसान ने काम करना है। और बट हम आपको बताते हैं। ये हमने हाफ़ केजी जो है योगर्ट ले लिया है, 1 कप जितना हमने बेसन ले लिया है, और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 1 चॉप जो है अनियन ले लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ले लिया है, 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कड़ी पत्ता एंड सॉल्ट, पिसा हुआ धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें जो हैं हम स्टार्टिंग में मसाला जो है रोस्ट करते हुए डालेंगे। और बाकी ये हमारे पकोड़े के इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने प्याज ले ली है, चॉप धनिया ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है, और इनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अनियन आप देख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से काटे हैं, आप अपने हिसाब से काट के इसको डाल सकते हैं। धनिया ले लें आप, कुटी हुई लाल मिर्च ले लें 1 टेबल स्पून, ज़ीरा ले लें, सॉल्ट ले लें और मीठा सोडा ले लें, जो आप पकोड़े के सॉफ्टनेस के लिए डालते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे और ये हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे जब हम इसका मसाला बनाएंगे, तो वो भी हम आप बघार के लिए ले लीजिए, ग्रीन चिलीज़ ले लीजिए, और साबुत लाल मिर्च ले लीजिए, ज़ीरा ले लीजिए, कड़ी पत्ता, और चॉप जो अनियन है वो मैंने अभी यहाँ नहीं रखा हुआ है, वो भी मैंने ऐड किया था। एक प्याज आप ले लें चॉप में, वो भी डालेंगे, और गार्लिक भी डालेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको एंड में जब बघार लगाएंगे तो हम आपको दिखाते जाएंगे। अब ये हम जो है बेसन डाल के इसको हम दही को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें पहले मसाला बनाएंगे, फिर हम उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही है। ये हमने ऑयल गरम कर लिया है, ये हमने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हमने ज़ीरे को लाल किया है, और अब जो है हम इसमें चॉप जो है अनियन डाल देंगे, और इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करेंगे, इसके साथ ही साथ हम सॉल्ट, कड़ी पत्ता, सारे जितने भी स्पाइस हैं हम साथ डाल देंगे, क्योंकि हमें जो प्याज है उसको ज़्यादा लाल नहीं करना है। इसके साथ साथ ही हम सारे मसाले डाल देंगे। इसका आप कलर देख सकते हैं। तो अच्छे से भूनेंगे, और इसके अंदर जिंजर गार्लिक ये हमने इसको भून लिया है। अब इसके अंदर हम दही का जो हमने पेस्ट कर देंगे। हमने इसके अंदर भी पानी चाहते तो मिक्स कर सकते थे, पर हम नहीं उन्हें डाला कि जितनी नीड होगी तो हम ऊपर से अलग से डालेंगे। ये थिक सा आपने बैटर बना लेना है इसका, दही का और बेसन का।
4 गिलास पानी, और अगर हमें लगेगा कि कम है तो फिर हम और डाल देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इसको 40 to 50 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। अब हम जो है बैटर बना लेंगे पकौड़ों का। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे हम उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और ये हम सारी चीज़ें एक साथ डालेंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से पानी डालकर मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी डाल देंगे। इसको पहले हम मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद जितना पानी ऐड करना होगा उस हिसाब से फिर हम ऐड करेंगे। और इसका थिक सा बैटर, एक अच्छा सा बैटर आप इसको बना लें। आप अपने हिसाब से भी इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि जो इसका देसी फ्लेवर होता है कढ़ी का वो फिर उससे चेंज हो जाता है। ये देख सकते हैं हमारी जो कढ़ी है वो रेडी हो गई। हमने ऑयल गर्म करने रखा हुआ है और ये हमारा पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो भी रेडी हो चुका है। और अब जो इसका तड़का है वो हम जब लगाएंगे तो वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे फूल रहे हैं। इसके अंदर मीठा सोडा जो है हमने 1 टीस्पून डाला है। ये देख सकते हैं ये जो हमारा मसाला है ये रेडी हो गया है। इसको हम कढ़ी पे अपने डाल दिया है हमने। ये देख सकते हैं हमारी रेडी है। अब इसको हम सर्विंग डिश में निकालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारी कढ़ी जो है पकोड़ा कढ़ी रेडी हो चुकी है और हमने सर्विंग डिश में भी निकाल दी है। और आप इसको गरम गरम नान के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।